अभी हाल ही में जो नेपाल में हुआ और नेपाल के साथ साथ भारत में जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं, उसे लेकर क्या सरकार वाकई डरी हुई है? उसे डर सता रहा है। वजह गृह मंत्री अमित शाह का एक ताजा बयान, ताजा आदेश है, जिस आदेश ने यह शंकाएं पैदा कर दी हैं कि वो आंदोलन से, वो प्रदर्शन से सरकार कितना डरने लगी है, घबराने लगी है। वो आदेश क्यों जारी करना पड़ा, किस लिए जारी करना पड़ा, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर इसके अलावा यह भी है कि किस तरीके से एक सर्वे किया गया। सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को लेकर सवाल पूछा गया। उस सवाल का जवाब जो मिला है, यकीनन मानकर चलिए आप हैरत में पड़ जाएंगे। आपको दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन से ज्यादा कौन सा ऐसा मुद्दा है जो देश में ट्रेंड करने लग गया। यानी क्या 2014 का माहौल पूरी तरह से पलट चुका है। इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे मोदी साहब के जन्मदिन के अवसर पर लोग सड़क पर उतरते हैं और जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के बजाय क्या करते हैं। तो ऐसे में साख बचाने के लिए बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है, कब, कहां, कैसे और किस तरीके से ताली बजानी है, जय जयकार करनी है, जिंदाबाद के नारे लगाने हैं। एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक आदेश, यह आदेश घबराहट भी दिखाता है, लेकिन इस आदेश के साथ कई और सवाल जुड़ जाते हैं। आदेश बहुत सिंपल है, इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। पांचजन्य जो आरएसएस का ही मुखपत्र माना जाता है, उसका ट्विटर हैंडल है। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा आदेश है। आदेश क्या? 1974 के बाद, फिर सुनिए, 1974 के बाद देश में हुए विरोध प्रदर्शनों का किया जाएगा अध्ययन। 1974 के बाद जो विरोध प्रदर्शन इस देश के अंदर हुए, इनका अध्ययन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के मुद्दे, प्रदर्शन का मॉड्यूल और प्रदर्शन के पैटर्न की होगी स्टडी। इससे पता चल पाएगा कि भारत में हुए विरोध प्रदर्शनों के पीछे कहीं कोई विदेशी गिरोह और उनकी फंडिंग तो काम नहीं कर रही है। ये 1974 वाला जिक्र अब जरा लेकर चलते हैं। 1974 के बाद एक 1972 के करीब एक आंदोलन शुरू होता है। 1972 के बाद जेपी के आंदोलन से लोग जुड़ते चले जाते हैं। बीजेपी जो कभी जनसंघ के नाम से जानी जाती है, वो जेपी के आंदोलन से जुड़ी थी। तो क्या उसका भी अध्ययन करके पता किया जाएगा कहीं विदेशी फंडिंग तो नहीं थी इंदिरा गांधी के खिलाफ? गृह मंत्री अमित शाह बहुत ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं। मुझे पूरी उम्मीद है निष्पक्षता से इसका जवाब सबके सामने रखेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी साहब की डिग्री रखी गई है। यही नहीं, अन्ना आंदोलन के बाद हुए इस देश के चुनाव और उस चुनाव में बीजेपी की जीत, इस आंदोलन, इस प्रदर्शन का भी पूरी साफगोई और निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी। कहीं इसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल तो नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है अमित शाह साहब बहुत निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति हैं और वो बिल्कुल स्पष्टता के साथ देश के सामने, जैसे वो जल्दबाजी में चंदे वाली बात रखना चाहते थे बिना किसी लाग लपेट के, वैसे ही सबके सामने रखेंगे। है ना? है ना मिश्रा जी? रखेंगे ना? या फिर आपकी नज़र में केवल किसान आंदोलन, आपकी नज़र में सिर्फ असम में चल रहा आदिवासियों का आंदोलन, आपकी नज़र में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने वाले उन लोग प्रदर्शनकारियों की ही जांच होनी है? क्या वाकई ये सरकार अपनी गिरते हुए ग्राफ को देखकर इतना डरी हुई है कि अब ये विदेशी फंडिंग का नया हवाला देकर नया खेल करने में जुटी है? ये विरोध से इतना डर क्यों आप अपनी बातों पर टिक नहीं पाते? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी साहब ही तो थे जिन्होंने कहा था कि आलोचना करना उन्हें बहुत पसंद है। आलोचना जब आप सुनेंगे नहीं तो विरोध प्रदर्शनों में तब्दील होता है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन से इस देश के गृह मंत्री को कितना डर लगता है, यह आदेश बताता है। किस बात का आपने कहा कि विरोध प्रदर्शन में ये पता किया जाएगा विदेशी फंडिंग है नहीं है? ये कौन से पैटर्न से पता लगता है? किस तरीके के आप गृह मंत्री हैं जब आपको यह पता ही नहीं कि आपके अपने देश में कहीं एक कोने में चल रहा विरोध प्रदर्शन और उसके लिए विदेशी फंडिंग हुई नहीं हुई? क्या करती है आपके अंतर्गत आने वाली एजेंसीज, पुलिस? क्या करते हैं आप? कुछ नहीं ना। इसका मतलब तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमित शाह के इस नए आदेश से पता लगता है। खैर, अगली खबर देखिए। हैप्पी बर्थडे मोदी जी और राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, ये दोनों एक साथ चलते नजर आए। लेकिन देखिए, खुद ही देखिए, 206 पोस्ट जरूर ट्रेंड करवाया गया है। पहले नंबर पर पॉलिटिक्स में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग नंबर 2 के देखिए पोस्ट कितने हैं। 104
के पोस्ट हैप्पी बर्थडे मोदी हैं, लेकिन उससे दोगुने 206 के पोस्ट अकेले राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के हैं। यानी देश में उत्सव का माहौल, हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। ये कब है? जब नरेंद्र मोदी साहब का ये जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाना था। अच्छा, अभी जो बात कर रहे थे वो क्या इसकी वजह से है क्या? तो क्या इसकी वजह से आप परेशान नजर आ रहे हैं अमित शाह जी, कि असम में भी जहां पर पूरा कमांड हासिल कर रखा था वहां पर भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं? अरे प्रदर्शन आप समझे नहीं क्यों हुए? आपने जो 2014 में बीजेपी ने लफाजी कर दी थी और उस लफाजी को पूरा नहीं कर पाए, जिसे बड़ा आसानी से कहकर आप जुमला निकल गए थे, ये उसी के एवज में है। ये एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि आपने वादा किया था इन्हें एसटी का दर्जा देने का, आपने वादा नहीं निभाया, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। अब इन प्रदर्शनों पर भी रोक लगाई जाएगी कि आपकी पार्टी झूठे वादे करे और इन्हें निभाए भी नहीं और आवाज़ उठाए भी नहीं कोई। ये तो नहीं हो सकता। ये असम से निकली तस्वीर है। 20 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है असम में बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि खुद हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार के खिलाफ। ये लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है सरकार के खिलाफ। यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, जरा देखिए क्या कर रहे हैं लोग। सोचिए, मोदी जी के जन्मदिन पर कहीं केक कटा, कहीं जश्न मनाया गया, लेकिन देश का नौजवान अब भी रोजगार की तलाश में भटक रहा है। आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस पर दिल्ली की सड़कों पर हजारों युवाओं ने आईओआईसी अध्यक्ष उदय भानु के जी के नेतृत्व में कहा कि नौकरी चोर गद्दी छोड़। यह नारे लगाए गए उदय भानु हैं, जैसे ये कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। क्या एक पोस्ट कराया गया, क्या मोदी जी वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बने? आप सभी ये अपनी राय। इसमें वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं 95% लोगों का कहना है, 5% लोगों का कहना है बिना वोट चोरी प्रधानमंत्री बने। आंकड़ा आप खुद देखकर समझ सकते हैं। अब देखिए क्या क्या करना है, इज्जत कैसे बचानी, उसको भी जरा समझनी सीखिए। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे, और ध्यान रखना एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए। ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखिए कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। समझ गए आप? ऐसी ही ट्रेनिंग संसद में दी जाती थी जब एंट्री होगी, लेकिन आजकल 2024 के बाद थोड़ा पैटर्न बदल गया है। विपक्षी सांसद ज़्यादा हैं, तो वो जो अजीम मुर्शान शहंशाह वाले डायलॉग्स के साथ शुरुआत होती थी मोदी जी की संसद के अंदर, वो एंट्री हो नहीं पा रही। तो अब संसद के बाहर, सड़क पर, मंच पर जो भाड़े की भीड़ बुलाई जाती है उसका खुलासा तो हो चुका है, लेकिन उनसे तालियां कैसे बजवाई जाए, कैसे उनसे नारेबाजी करवाई जाए, कहाँ बुलवाना है, ये तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग भी बीजेपी देती है। अद्भुत पार्टी है, अद्भुत पार्टी। चलिए देखिए, ये भी एक मोहब्बत है। ये जलवा तो है वैसे अखबारों में, देखा दैनिक भास्कर, जनसत्ता, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, ये वो इधर उधर सब तरफ मोदी जी मोदी जी मोदी जी। और ये फ्री में छापे गए होंगे क्या? नहीं, आपके और हमारे पैसे से मोदी जी को शुभकामनाएं दी जा रही है। हमारा भी योगदान है इसमें भाई। चलिए अगली खबर निकली है। एबीपी न्यूज़ ने इस खबर को दिखाया। पोस्टर के जरिए राहुल तेजस्वी पर प्रहार किया गया। दुष्टों का नाश करती माँ, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब की दोनों तरफ बड़े एक्शन वाली तस्वीर है। नीचे आप विपक्षी पार्टी के नेताओं को देख सकते हैं, जिसमें अखिलेश भी हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी हैं, स्टालिन हैं। ये तमाम नेताओं को की फ़ोटो लगाई गई है। जेएमएम के हैं हेमंत सोरेन। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अपने आप में अपमान नहीं है? और अगर यहीं पर नरसंहार किसी और का दिखा दिया जाता तो? अब आप सोचिए, जब हाल ही में आपको याद होगा कि कुर्ता पजामा वाला स्टाइल करके बता दिया गया था, जिसमें चेहरा गायब था, आपको याद होगा ना?
उस दौरान गोदी मीडिया ने सर तन से जुदा चला दिया था कि देखिए नरेंद्र मोदी साहब के लिए कितनी गंदगी। इस पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार है, या मुंह में दही जम गई और आज केक ज़्यादा खा लिया है मोदी साहब के बर्थडे पर? बताइए। मैंने बताया ना, इनका ईमान खूंटी पर है, इनसे उम्मीद भी क्या की जाए बिना ईमान वाले लोगों से। चलिए खबर देखिए एक और। देश में मतदाता सूची से हट सकते हैं 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम। और इसी के साथ बोलिए जय श्री राम। रामराज चल रहा है, आपका अधिकार छीना जाए तो क्या फर्क पड़ता है। रामराज पर भरोसा रखिए। नमस्कार।